प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिस्ट्री में हमारे चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर संविधान सभा में क्या बहसें और क्या तर्क दिए गए। पिछले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 में आ रखा है क्वेश्चन इसी टॉपिक से, जिसमें बालकृष्ण शर्मा, गोपाल स्वामी अय्यर और शायद भीमराव अंबेडकर के विचार पूछे गए हैं। दोबारा वहीं पर आप आ रहे हैं। सीधे प्रश्न आपको बता रहा हूँ। प्रश्न अगर बोर्ड में आता है कि संविधान सभा में शक्तिशाली केंद्र को लेकर के किन विद्वानों ने अपने तर्क दिए और उन तर्कों के बारे में जानकारी दीजिए। विच आर्गुमेंट्स वर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स इन फेवर ऑफ द पावरफुल सेंटर। तो आइए सुनते हैं बच्चों। मुख्य रूप से संविधान सभा में एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, शक्तिशाली केंद्र में बहुत सारे विद्वानों ने अपने तर्क दिए, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो केंद्र को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश करते थे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारी तीखी प्रतिक्रियाएं, जैसे कि के संतानम जो थे, मद्रास के संविधान सभा के सदस्य थे, वो चाह रहे थे कि राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएँ, राज्य शक्तिशाली हों केंद्र की तुलना में। तो लेकिन फिर संविधान सभा में प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग को लेकर तीखी प्रतिक्रिया, यानी कि ये बोला जाने लग गया कि नहीं, राज्य ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने चाहिए, केंद्र ही शक्तिशाली होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की। तो भीमराव अंबेडकर शक्तिशाली केंद्र के समर्थक थे, यानी चाहते थे केंद्र सरकार की शक्तियां ज़्यादा होनी चाहिए, केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। और भीमराव अंबेडकर ने बोला कि वह एक की शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। यानी अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि वो एक शक्तिशाली केंद्र सरकार चाहते हैं जिसमें ज़्यादा शक्तियां दी गई हों और केंद्र भी एकीकृत हो, यानी कि जिसमें शक्तियां बहुत केंद्रित हो, सेंट्रलाइज्ड हो, जो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से बिना दबाव के ले सके। यह कहा था अंबेडकर ने। और अंबेडकर ने यह भी कहा था कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, यानी अंग्रेजों के समय में 1935 में एक अधिनियम बनाया गया था, इसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता था, और जो बना था कि जिसमें कि केंद्र बहुत शक्तिशाली बनाया गया था। अंबेडकर कहना था कि केंद्र सरकार उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में शक्तिशाली केंद्र सरकार के समर्थक थे और वो उस परिस्थिति में सही भी था। दूसरी बात आती है कि अन्य कई सदस्यों के द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में तर्क दिए गए। क्यों? अन्य सदस्यों के द्वारा इस प्रकार से तर्क दिए गए कि जहाँ देश में बंटवारा हुआ, देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए, हिंसा हुई, देश के टुकड़े तो हो ही गए थे, दो पाकिस्तान बन गया था, और भी टुकड़े हो रहे थे, भाषा के नाम पर हो रहा था, क्षेत्रवाद हो रहा था, देश में बहुत सारी समस्याएं और भी थी। तो बहुत सारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार को तो शक्तिशाली होना ही चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जैसे हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो उन दंगों को कहीं ना कहीं रोका जा सके, उसके लिए भी केंद्र सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए। केंद्र सरकार का शक्तिशाली होने का मतलब उसके पास सेना होगी, उसके पास करों की शक्ति होगी, वह निर्णय ले सकता है, तो वह सांप्रदायिक दंगों को भी केंद्र सरकार रोक पाएगी। इसलिए भी केंद्र सरकार शक्तिशाली होना जरूरी था। इसके अलावा केंद्र सरकार की शक्तिशाली होने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर जो थे वह मद्रास के या तमिलनाडु के संविधान सभा के सदस्य थे और वो भी शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के दक्षिण भारतीय सदस्य गोपाल स्वामी अय्यर ने भी एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में अपना तर्क दिया था। अन्य की बात करेंगे तो संयुक्त प्रांत के सदस्य बालकृष्ण शर्मा, नाम नोट कर लीजिएगा। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का ही पुराना नाम है। तो संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के एक संविधान सभा के सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने भी शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में अपना तर्क दिया और उनका कहना ये था कि शक्तिशाली केंद्र सरकार होनी चाहिए, उसको ज़्यादा शक्तियाँ देना जरूरी है, क्योंकि ताकि देश के हित की योजना बनाई जा सके, यानी देश का विकास किया जा सके, देश का भला किस में है। अगर देश टुकड़ों में, राज्यों में शक्तियाँ बांट के रख देंगे तो विभिन्न राज्य जो है अच्छे प्रकार से देश के विकास की योजना नहीं बना पाएंगे, वो तो अपने राज्यों के हितों की बात करेंगे। तो केंद्र सरकार होगा तो देश का विकास कर पाएगा। ठीक है। दूसरा, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, यानी कि केंद्र सरकार शक्तिशाली होगी तो उसको ज़्यादा कर मिलेंगे, सेना मजबूत होगी, योजनाएं बना सकेगी देश के लिए केंद्र सरकार जो मजबूत होगी, तो आर्थिक संसाधनों को जुटा सकेगी केंद्र सरकार। ये कहना किसका था? बालकृष्ण शर्मा का। जैसे मान लीजिए
ज़्यादा पैसा केंद्र को मिलता है तो वो कोयला खदानों से कोयला निकलवा सकता है, देश के अंदर बहुत सारे गतिविधियां चला सकता है बड़े पैमाने पर। राज्य सरकारों में अगर शक्तियां ज़्यादा दे दी तो पैसा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकेगा, यानी अगर केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होगी तो उचित शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, ऐसा मानना था बालकृष्ण शर्मा का। यानी कि वो केंद्र सरकार शक्तिशाली होगी, उसके बाद सेना भी होगी, तो जिस राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही होगी तो कहीं ना कहीं धारा 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देश को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए भी केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना जरूरी था, कि अगर भाई केंद्र सरकार के पास फंड ज़्यादा नहीं आएगा तो सेना को मेंटेन कैसी करेगी। और कोई देश हमारे देश पर हमला करता है तो किसी राज्य पर नहीं हमला करेगा, वो किसी देश पर हमला करेगा। तो देश की सरकार, अगर केंद्र की सरकार मजबूत होगी तो निर्णय भी तेजी से ले पाएगी, उसके पास वित्तीय शक्तियाँ ज़्यादा होंगी और निर्णय तेजी से ले पाएगा। इसलिए बालकृष्ण शर्मा के अनुसार भी एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी था। तो ये तो कुछ मुख्य बिंदु हैं। इस टॉपिक से आपने कम से कम 3 नामों को नोट कर लेना है जो पिछले साल भी पूछे गए थे कि शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में किन किन विद्वानों के द्वारा तर्क दिए गए। तो मैं आपको 4 नाम दे रहा हूँ 3 के बजाय। शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में 4 मुख्य विद्वानों के विचार हमारे सामने दिए गए हैं। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। दूसरा है यहाँ पर गोपाल स्वामी अय्यर जो दक्षिण भारतीय सदस्य थे। तीसरे यहाँ पर है बालकृष्ण शर्मा जो संयुक्त प्रांत के संविधान सभा के सदस्य थे। और चौथे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका मानना था कि केंद्र तो शक्तिशाली होना ही चाहिए ताकि केंद्र विदेशी आक्रमण से बचा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ उठा सके, आर्थिक विकास कर सके, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मुद्दों में उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति बनी रहे। तो ये यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसा लगता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बताइए, और इसके आगे भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा और आप डिमांड करते हैं। मेरे इस वीडियो को आपको धन्यवाद।